रबाब, रबाब सुने जी। अभी मेरे साथ एक लड़की आ रही थी, वो भी नहीं है। वो ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा है उसे? नहीं। दरअसल मैं आगे निकल गई थी, वो पीछे रह गई थी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। आप तो पीछे थे ना, आपने देखा होगा उसे। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा? एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू। मामा, ये क्या हरकत की तुमने? इतना मुझे स्ट्रेस हो गया एकदम से। मामा मैं मजाक कर रही थी। ये मजाक था? अगर तुम अभी ना आती मैं पुलिस स्टेशन जाने लगी थी। मामा मैं यही थी, सॉरी। मुझसे ना बात करो, नहीं करनी जॉगिंग, चलो घर। अच्छा सुने तो। चलो। भाई क्या है? आपके लिए बादाम लाई हूँ। अच्छा रख दो। कहाँ रखूँ? सर पे मेरे। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया। क्या कर रही हो तुम? अरे खुद ही तो बोला सर पे रख दो। मैं कहूंगा कुएं में छलांग लगा दो तो तुम लगा दोगी क्या? ओके फाइन, सॉरी। फरीक कम ऑन फरीक। चलिए आप शुरू कीजिए, मैं चाय लेकर आता। अरे भी वो अशर को भी बुला लेते। 8 बजे से पहले कहाँ करता है वो नाश्ता, अपना डाइट चार्ट फॉलो करता है। आपकी तरह नहीं है कि जब दिल चाहा खा लिया। मामा I'm सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी ना। बात मत करो मुझसे। आप भी बात मत करें मुझसे। तुमसे बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है कौन मेरा? इसीलिए तो सॉरी कर रही हूँ, I'm सॉरी। अरे ठीक है, नाश्ता ना करे लेकिन 2 मिनट आके बाप के पास बैठ तो जाए। ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। जरा आओ नाश्ता कर लो। शुक्रिया भाईजान, वो रबाब की यूनिवर्सिटी को देर हो जाएगी। चलें? फरी। रबाब। हाँ अभी मैं आती हूँ। अब मामा आप 1 सेकंड के लिए जाए, मैं आती हूँ। हाँ बात सुनो। हाँ परसों यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है अली जफर का, चलना है? रबाब। हाँ क्या कह रही थी तुम, दोबारा कहो। मैं ही कह रही थी कि भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अच्छा बस भी करो, नजर लगाओगी भाई को? मेरी नजर क्या इतनी बुरी है? अच्छा ना, सॉरी। लाई मैं प्यास कर। फरी भी ना बिल्कुल पागल है मामा,
कह रही यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है, अली जफर का, साथ चलो। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। ठीक है ना मैंने? आउच। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा इन कामों से दूर रहा करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? देखो कितना खून निकल रहा है। रुको मैं अभी बैंडेज लगाती हूँ। ये नाइफ ना थोड़ी शार्प है, इसलिए तो ज्यादा ही लगी। आप रो क्यों रही हैं? नहीं वो प्याज काटे ना उसकी वजह से। सॉरी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। आपको मेरा नीचे जाना बुरा लगता है ना? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें नीचे जाने से कभी मना नहीं किया। वैसे भी चाहती हूँ जब मैं घर पे होना तुम मेरी नजरों के सामने रहा करो मेरे पास। जब तुम मेरी नजरों के सामने नहीं होती मेरा दिल बहुत घबराता। नहीं, मैं यही हूँ आपके पास। अच्छा जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊँ। ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ जाओ आराम करो। यही लेने आई थी ना? हाँ तुम्हारे कमरे में भूल गई थी, थैंक यू। अच्छा सुनो, अगर भूख लगे तो फ्रिज में से खाना निकालना, गरम करना, फिर खाना, ठंडा मत खाना, ओके? और अगर कोई चीज चाहिए हो तो। और हम जानती हूँ, किसी काम को हाथ मत लगाना, चूल्हे के पास मत जाना, छुरी को मत छूना, और भूख लगे तो फ्रिज खोलना, माइक्रोवेव में गरम करना, खा लेना। गुड गर्ल, बाय। क्या बदतमीजी है। I'm sorry, मैं देखा नहीं। क्या मतलब देखा नहीं? तुम्हें नजर आ रहा है मैं ऊपर से आ रही हूँ? तुम जान के आए हो ना मेरे सामने। जान के क्यों आऊंगा? मुमानी आप मेरी। मत बुलाओ मुझे किसी भी रिश्ते से, कुछ नहीं लगता तुम मेरे। अच्छा फाइन, मैं कुछ नहीं लगता आपका, लेकिन मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दें। कोई जरूरत नहीं झूठी सफाइयां देने की, और वैसे भी झूठी सफाइयां देना इस खानदान के मर्दों की पुरानी आदत है। पप्पो, जी बेटा। सुई धागा कहाँ है? सुई धागा वहीं मेरे कमरे में बॉक्स में होगा, अलमारी में। तुम्हें क्या करना है सुई धागे का? ये अशर की शर्ट का बटन टूटा हुआ है, लगा देती हूँ। कॉलर का पहला बटन होगा। हाँ, आपको कैसे पता? अरे आदत है इसकी बचपन से, यही बटन तोड़ के आता है, जाने चबाता है कि खाता है। बिल्कुल ये आदत भी तुम्हारे बाबा पे गई है, वो भी हमेशा यही बटन तोड़ के आता था। तुम मत टाको रबाब, छोड़ दो। क्यों? बेटा तुम्हारे हाथ में कट लगा हुआ है, और वैसे भी तुम मेरे घर का काम क्यों करो? मेरे हाथ की किसे फिक्र? क्या कह रही हो? अब ओहो पप्पा, वो कब का ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे फिर भी अच्छा नहीं लगता बेटा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। फिर भी बेटा जहरा को अच्छा नहीं लगता होगा, वो तो तुमसे कोई काम करवाती नहीं। उन्हें नहीं पता चलेगा, बेफिक्र रहें। अच्छा चलो लगा लो, तुम डांट पड़वाओगी मुझे जहरा से।
पप्पो मैंने टाक दिया, अब मैं शर्ट हैंग कर दूं? हाँ जाओ। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। सजना ओ सजना। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन्हों बख्त मिला खसारे दा, मैं सस्सी चोल सतान सही, दिल हार गई सावार गई, सावार गई। भाऊ परी कितनी नजर लगाओगी अशर भाई को? इतने भी अच्छे नहीं तुम्हारे भाई। अच्छा फिर दे दो। अच्छा लगा सकती हूँ, सिर्फ तुम्हें अलावा नजर लगाना, वरना कोई और लगा के तो दिखाए। क्या करोगी, आंखें निकाल लोगी? तुमसे पहले मैं निकाल दूंगी। वैसे क्या नया बहाना बनाया अपने रूम में आने का? वो पुप्पो ने कहा था कि अशर की शर्ट का बटन लगा दो, तो वो लगा के रखने आई थी। किसकी शर्ट का बटन? अशर की। क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही। किसकी शर्ट का बटन? बताऊं मैं तुम्हें? हाँ हाँ, किसकी शर्ट का बटन? हाँ अच्छा अच्छा, मैं भी पिक्चर देखती हूँ। नहीं बस अल्लाह, मुझे भी देखने दो मेरी भाभी। रबाब जी आई। अशर हाय, कहाँ जा रहे हो? मैं लंच पे, चलना है तुम्हें साथ? नहीं तो मुझे मॉल ड्रॉप कर सकते हो प्लीज? Of course. तो चलो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, पहले ही बहुत लेट हो गए। चलो चलो। पिछले 45 मिनट्स में ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ यार, जब भी कॉल उठाता है मैडम बस अभी आया, और टाइम देखो अभी तक नहीं आया, कभी ट्रैफिक में तो कभी गाड़ी का मसला। पता है आज बाबा की बर्थडे, गिफ्ट लेना है मुझे, और आज ही बर्थडे, गिफ्ट भी आज ही लेना है, कल तो नहीं ले सकती ना, लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आता। अच्छा तो ये मेहरबानी मुझ पे इसलिए हो रही है? कौन सी मेहरबानी? यही जो आपने मुझे मौका दिया शर्फ बख्शा आपको मॉल ड्रॉप करने का, वरना यूजुअली ऑफिस में हमारे बीच में कोई 50 फीट का फासला तो होता ही। You know what? मैं ऑफिस में तुमसे 50 फीट की दूरी पे क्यों होती हूँ? क्योंकि मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं जब भी तुम्हारे आसपास से गुजरी ना, तुम इसी किस्म का चीप फ्लर्ट करोगे। और प्लीज अब ये मत कहना कि ये फ्लर्ट नहीं रोमांस है। ये तो कहने वाला था मैं, ये फ्लर्ट नहीं रोमांस है। जी जी मुझे पता था, इसीलिए पहले बोल दिया था। हर्षित तुम पे ना ये छिछोरी हरकतें सूट नहीं करती, वही रहो ना जैसे हो, मैच्योर डिसेंट। अच्छा अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो, एंड इफ यू डोंट माइंड, तो रास्ते में एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है, वांट हैव लंच? तो बाशर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कंपनी ही ऐसी है। कौन से इडियट्स हैं जो तुम्हें ऐसी फजूल की टिप्स देते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने की? नहीं 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 नहीं, लड़कियां नहीं, सिर्फ एक लड़की, तुम। मैं नो चांस। शर्त लगाती हो? चैलेंज। इजहार मोहब्बत सबसे पहले तुम ही करोगी। जब
सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बात आई थिंक मॉल आ गया है। अच्छा कांटे क्या दे यहाँ साइड पे। वादे क्या देखे ये लीजिए, आ गया शॉपिंग मॉल। I'll see you then. Thank you. और I guess you better think something better. Bye. वैसे सच पूछे तो आपकी बेरुखी मेरी समझ में नहीं आ रही। I mean, क्या बुराई है मुझमें? अच्छा खासा हूँ, वेल ऑफ हूँ, आपका सीनियर भी हूँ और सबसे बढ़कर ये कि आपकी तरह अभी तक सिंगल भी हूँ। ये देखो मामू ने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट भेजे हैं। गिन लो, पूरे ही हैं। फरी तुम रख लो, तुमसे बढ़ के है क्या? मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं। ये वाला वैसे भी मेरी चीजें तुम ही यूज करती हो ज्यादा। पता नहीं बाबा इस दफा मेरी बर्थडे में आएंगे कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा, उसी की तो कॉल थी अभी, परसों आ रहा है। क्या आपने बाबा को कभी बताया कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ? ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम मामा। मुझे पता है आपको बुरा लगा, तो बस वैसे मैं इस दफा पापा से मिलूंगी भी नहीं, उनसे गिफ्ट्स भी नहीं लूंगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। I'm sorry मामा, मेरी जान के लिए की। शुक्रिया। अरे भी वो अपने आगा साहब हैं ना? जी जी, क्या हुआ उन्हें? अरे हुआ कुछ नहीं उन्हें, वो एक रिश्ता तजवीज कर रहे थे अपनी फरी के लिए। फिर आपने बताया नहीं कि फरिया का रिश्ता तय हो गया है? हाँ बताया था कि उसकी बात भी पक्की हो चुकी है और चंद माह बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। फिर? अरे फिर ये कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बाहर सेटल्ड है, खानदानी है। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना जहरा से कहें कि रुबाब के लिए देख लें। क्या हो गया है आपको? जहरा कभी रुबाब को बाहर नहीं ब्याहेगी। और फिर हमारे अशर में क्या कमी है? कभी नहीं मानेगी वो। कैसे नहीं मानेगी? हमारी भी कुछ लगती है, भतीजी है मेरी। और अगर नहीं मानेगी अशफाक से मांग लेंगे। भाई बाप होने के नाते इतना हक तो रखता है कि वो बेटी का फैसला कर सके। और आपके ख्याल में अशफाक का किया हुआ फैसला जहरा आंखें बंद करके तस्लीम कर लेगी? और इसके अलावा आपने अपने बेटे से पूछा है वो इस रिश्ते से राजी भी है या नहीं? उससे तो जब शादी की बात करूं बात ही बदल देता है।
आ गया, अभी बात करें ना इस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। खैरियत? आप बात करें। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना सोच रहे हैं? बेटा वो ऑफिस कैसे चल रहा है तुम्हारा? ऑल गुड? गुड गुड। वो तुम्हारी शादी के बारे में हम सोच रहे थे, ये रुबाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? रुबाब? बिल्कुल भी नहीं। इतनी तो अच्छी है। आपको अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं। क्या बुराई है उसमें? अच्छाई क्या उसमें? देखिए, मैं आप दोनों से इस बहस में नहीं पड़ सकता। मुझे फिलहाल नहीं शादी करनी। वैसे भी आप लोगों को क्या लगता है कि ममानी इस शादी से राजी हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी बात करो, तुम्हें रुबाब कैसी लगती? अबू, मैं शादी नहीं करना चाहता उससे। और प्लीज आप दोनों कम से कम 2 साल तक मुझसे शादी के बारे में बात मत करें। मुझे करनी होगी ना, मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। हेलो जी। सुन लिया? अरे इसे क्या पता, कभी ढंग से बात तो की नहीं है इसने। मैं जानती हूँ कितनी अच्छी लड़की है। आप समझाएं ना, घर की लड़की है, देखी भाली है, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। और मुझे तो डर ये लगता है कि जहरा कहीं उल्टी सीधी जगह पे रिश्ता ना कर दें उसका। आप बात कीजिए ना। ठीक, करता हूँ। अब सुकून से चाय तो पीने दो। फरी, फरी। जी भाई, क्या हो गया? ये सब किसने किया? तुमने? मैं क्यों करूंगी, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। फिर किसने किया? उसने। उसने? किसने? बोले तो ऐसे बन रहे जैसे जानते ही नहीं है। रबाब ने। मेरे काम क्यों करती है वो? उसी से जाके पूछ लें। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? और वैसे भी वो फिर ठीक कर देगी। उसे कहना मेरे रूम में नजर ना आए वो। कभी भी नहीं कहूंगी, दिल टूट जाएगा बेचारी का। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से इसे खुद समझा लूंगा। फिर कोई ना कहे मुझे मैंने दिल दुखाया उसका। भाई आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? करने देना काम। वैसे भी बाद में सारे काम उसने ही तो करने हैं। क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिसके भी दिमाग में गलत फहमी है ना, उसे कहो दूर कर ले।